नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और ज्ञान से भरी मोरल स्टोरी कहानी में। दोस्तों, एक गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था, जहां गांव के लोग रोज सत्संग सुनने आया करते थे। प्राचीन समय में लोगों का जीवन बहुत ही सादा और शांति से भरपूर था। घर के पुरुष अपना दिन भर मेहनत कर धन अर्जित किया करते थे और थके हुए जब शाम को घर लौटते तो भोजन आदि कर अपने परिवार समेत महात्मा जी के आश्रम में प्रवचन सुनकर मन को आनंदित करते थे। उसी आश्रम में एक सेठ भी आते थे। वो पेशे से जोहरी थे। उनका जीवन बहुत धन विलास से पूर्ण था। वे रोज महात्मा जी का सत्संग अपनी पत्नी के साथ सुनने आया करते थे। एक रोज सायंकाल का समय था। महात्मा जी का सत्संग चल रहा था। सत्संग का मूल विषय था लोभ। लोभ एक ऐसा विकार है जो इंसान के विवेक को खत्म कर देता है और उसे नीच से नीच कर्म भी करने में इंसान सोचता नहीं है। महात्मा जी ने कहा, हमें कभी किसी वस्तु और सांसारिक सुख के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। प्रभु जिस विधि रखे उसमें ही संतोष करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि लालच बुरी बला है। लालच के बस आकर इंसान अपने इंसान होने का आभास भी बिसार देता है और विचारहीन होकर कुछ भी कर जाता है। सेठ को यह बात कुछ जची नहीं। उसने महात्मा जी से कह दिया, महाराज, आप जो कहते हैं लालच बुरी बला है, तो मुझे बताएं ये लोभ है क्या? कोई वस्तु इसका कोई सीधा रूप दिखाएं। महात्मा जी ने कहा, पुत्र, फिर कभी आपको इस बला का सीधा दर्शन कराएंगे। कई दिन बीत गए। महात्मा को सेठ का प्रश्न भूला नहीं था। उनके आश्रम में एक कुत्ता रहता था। गांव के कई समर्थ और अमीर सेठ साहूकार सत्संग में आया करते थे। एक दिन महात्मा ने अपने श्रद्धालु जो साहूकार था उनसे कहा, मुझे कुछ समय के लिए एक कीमती लाल रूबी चाहिए। उस भक्त ने बिना कुछ पूछे ही दूसरे दिन महात्मा को कीमती लाल रूबी लाकर दे दिया, जो लाखों की कीमत का था। महात्मा जी ने वो लाल रूबी उस कुत्ते के गले में एक धागे में डालकर पट्टे के समान बांध दिया। रोज की तरह जब सारे गांव के लोग सत्संग सुनने आश्रम में पधारे, सेठ भी सेठानी के साथ आया। महात्मा जी ने सत्संग आरंभ किया। कुत्ता भी सत्संग में सब लोगों के पीछे एक कोने में बैठा था। सत्संग के बीच में ही जोहरी सेठ की पत्नी की नज़र उस कुत्ते के गले में बंधे लाल रूबी पर पड़ी। वो आश्चर्यचकित हो गई। सेठानी ने अपने पति को इशारा किया कि वो कुत्ते के गले में पड़े लाल रूबी को देखा। उन दोनों की आंखों में लाल रूबी को देखकर चमक आ गई। वो लोभ के जाल में फंस चुके थे। सत्संग समाप्त हुआ। सेठानी ने एक कोने में सेठ को ले जाकर कहा, कितना सुंदर लाल है, काश ये आप मुझे लाकर दे देते। ये मेरे गले में कितना सुशोभित होगा। सेठ बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुत्ते के गले से लाल रूबी कैसे उतारे। उसने सीधे जाकर महात्मा से कहा, महाराज, ये कुत्ते के गले में क्या बांध रखा है?
महात्मा जी उस समय एकांत में बैठे थे। सारे श्रद्धालु अपने अपने घर चले गए थे। महात्मा जी जो उन दोनों के मन की हालत समझ गए थे, महात्मा बोले, पुत्र, आश्रम के सेवदारियों को साफ सफाई करते हुए यहीं कहीं मिल गया होगा। मुझसे पूछा तो मैंने उनको आदेश दिया कि मामूली सा पत्थर ही होगा, कुत्ते के गले में बांध दो। जौहरी बोला, महाराज, मैं इससे भी सुंदर पत्थर आपको ला दूंगा, आप उसे इस कुत्ते के गले में बांध देना, ये आप मुझे दे दो। इसे कौन सा नुमाइश में जाना है। महात्मा ने बोला, यहीं बरहंदे रहने दो, इसे घर पर ही तो बैठना है, तुम क्यों तकलीफ करते हो, साधारण सा पत्थर ही बंधा रहने दो। जौहरी ने हर तरह की बातें बनाने का प्रयास किया कि कुछ करके रूबी उसे मिल जाए। उसे क्या पता था कि यह सब महात्मा जी की योजना है उन्हें समझने के लिए। अंत में सेठ ने महात्मा जी से आक्रोश में कहा, महाराज, अगर किसी उपाय से आप मुझे ये दे सकते हो तो अवश्य मुझे बताएं। महात्मा जी बोले, ये मैं तुम्हें एक ही अवस्था में दे सकता हूँ। महात्मा का इतना कहना था कि सेठानी के चेहरे पर खुशी मंडराने लगी। वे दोनों तो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने कहा, जल्दी बताएं। महात्मा बोला, तुमको इस कुत्ते के साथ उसके बर्तन में भी भोजन ग्रहण करना होगा। सेठानी ने कहा, बस इतनी सी बात। उसने सेठ को कहा, थोड़ी देर की बात है, जैसे तैसे हम ये कार्य कर लेंगे, बदले में हमारा कितना लाभ होगा। उन्होंने महात्मा की शर्त स्वीकार कर ली। थोड़ी देर में एक श्रद्धालु ठंडी खीर बनाकर एक थाली में परोस कर ले आया। जैसे ही थाली कुत्ते के सामने रखी, उसने मुंह डालकर उसे जूठा कर दिया। अब जौहरी, सेठ और सेठानी भी शर्त के मुताबिक थाली में से खीर खाने को तत्पर हुए। जैसे ही वे दोनों खीर मुंह में डालने वाले थे, महात्मा जी ने झट से उन दोनों के हाथ पकड़ लिए और कहा, लो पुत्र, आप देख लो, यह है लालच का सीधा और प्रत्यक्ष प्रमाण। तुम स्वयं ही लोभ का रूप बन गए हो। इस घड़ी लाल रूबी की लालसा में कुत्ते की झूठी खीर खाने के लिए भी तैयार हो गए। क्या यह लाल रूबी, जिसके लिए तुम दोनों इतना नीच कर्म करके अपने मनुष्य पद से गिरने को तत्पर हो गए, मरणोपरांत क्या यह साथ जाएगा? जौहरी के मस्तिष्क में एकाएक अपना पूछा गया सवाल आ गया, जो उसने अहंकारवश महात्मा जी से पूछ लिया था। वो बहुत लज्जित हुआ। वो और उसकी पत्नी शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पा रहे थे। उनकी आंखों से लज्जा और अपराध भावना के आंसू जोर जोर से गिरने लगे। उन्होंने महात्मा जी से माफ़ी मांगी और उनके चरणों में गिर गए। महात्मा जी ने उनके सिर पर प्यार और करुणा से हाथ रखा। निर्मल और स्वच्छ हृदय के कारण उनकी स्थिति देखकर महात्मा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उन दोनों को प्यार से समझाया और सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। जब इसका आक्रमण मनुष्य पर होता है, तब उसके विवेक का नाश कर उसे बुद्धिहीन बना देता है।
इस कारण दोस्तों हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों आपको आज की यह कहानी कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।